कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हंसना बहुत जरूरी है और हंसने के लिए कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको अगर आप देखें तो 2 ढाई घंटे जो है आप लगातार हंसते रह सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज खटाक रिव्यू में हम आपको 6 ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसमें साफ सुथरी कॉमेडी है और ऐसी कॉमेडी कि आप सब परिवार के साथ देखें और हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। तो मैं शुरुआत करता हूं इस लिस्ट की सबसे पहली फिल्म गोलमाल। नहीं नहीं, नई वाली की बात नहीं कर रहे, ये पुरानी गोलमाल है जो कि 1979 में बनी थी और इसमें अमोल पालेकर, उत्पल दत्त, दीना पाठक जैसे बहुत बड़े बड़े कलाकार थे। और ये पूरी मूवी जो है, पूरे 2.5 घंटे की ये मूवी जो है हंसा हंसा के आपको लोटपोट कर देगी। ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और एक मशहूर उपन्यासकार, कथाकार, फिल्मों के राइटर राही मसूम रजा ने इसकी कहानी को लिखी थी। तो इस कहानी में राम प्रसाद शर्मा नाम का एक युवक है जो कि अमोल पालेकर है। सीए है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अपनी बहन के साथ रहता है और उसको एक अच्छी नौकरी की तलाश है। नौकरी के लिए रेफरेंस मिलता है और वो नौकरी जो है उत्पल दत्त की कंपनी में है। उत्पल दत्त बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं कि अगर मूंछ नहीं होती तो व्यक्ति ठीक नहीं होता। उसको वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, उसको बात कैसी करनी चाहिए। तो उनको इम्प्रेस करने के लिए राम प्रसाद शर्मा जो है बिल्कुल उनकी अपेक्षा अनुसार खादी के वस्त्र, मूछें इत्यादि रख के इंटरव्यू देने चले गए। लेकिन देखिए, युवा मन है ना, मूछें हट गई, किसी फुटबॉल मैच को देखने पहुंच गए वो, और वहां पर जब उनकी पोल खुली, जहां पर उनको उत्पल दत्त ने जब देखा, यहां से फिल्म की पूरी कॉमेडी शुरू होती है। जहां दस राम प्रसाद जो है खुद अपना ही एक भाई क्रिएट करते हैं, लक्ष्मण प्रसाद, और पूरी फिल्म में राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद का जो पूरा गेम है वो चलता है। उत्पल दत्त को किस तरह से कंफ्यूज किया जाता है, ये कॉमेडी जो है उसके अंदर जबरदस्त आपको पूरी फिल्म के अंदर मिलेगी। तो ये फिल्म हमारी फर्स्ट रिकमेंडेशन है, कभी भी देखें, कहीं भी देखें। रिकमेंडेशन नंबर 2, इस फिल्म का नाम है चुपके चुपके। ये भी नई वाली नहीं है, ये पुरानी फिल्म है। इसमें शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, उस जमाने के ही मैन धर्मेंद्र एक रोमांटिक रोल में थे। इसके अलावा कैरेक्टर आर्टिस्ट ओम प्रकाश ये इस फिल्म के अंदर हैं, शर्मिला टैगोर इस फिल्म में है, जया भादुड़ी इस फिल्म के अंदर है। तो बहुत सारे स्टार इसमें हैं, असरानी इस फिल्म के अंदर है। तो बहुत सारे स्टार इस फिल्म के अंदर हैं और ये फिल्म जो है ये भी इसी तरह के कंफ्यूजन को क्रिएट करती हुई कहानी कहती है, जहां ओम प्रकाश की बहुत जवान साली जो शर्मिला टैगोर हैं, इनका प्रेम जो है, प्रेम विवाह धर्मेंद्र के साथ होता है। ये एक प्रोफेसर हैं और चूंकि शर्मिला टैगोर बार बार अपने पति को ये कहती है कि उनके जीजू जो है वो बहुत ही स्मार्ट आदमी है, तुरंत किसी को भी पकड़ लेते हैं, तो उनको सिर्फ एक चैलेंज देने के लिए धर्मेंद्र एक पूरा गेम रचते हैं, जहां वो अपनी जगह अपने मित्र अमिताभ बच्चन को भेज देते हैं शर्मिला टैगोर का पति बनाकर। और इसके बाद पूरी कहानी की कॉमेडी शुरू होती है। धर्मेंद्र खुद एक ड्राइवर बन के जाते हैं जो कि शुद्ध हिंदी में ओम प्रकाश से बात करते हैं। कई सारे डायलॉग उसके आज भी आप लोग कई जगह बात करते होंगे कि डीओ डू होता है तो गियो जियो गु क्यों नहीं होता, बीओटी बट होता है तो पीओटी फुट क्यों नहीं होता। तो ये सारे डायलॉग जो है उस फिल्म से आए थे। आपको कई लोग हिंदी में पूछते होंगे ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको जवाब कोई देगा लौह पथगामिनी, और ये भी इसी फिल्म के अंदर था। तो ये फिल्म भी जो है विशुद्ध भाषा के साथ हंसी मजाक करते हुए, कैरेक्टर्स को घुमाते हुए एक साफ सुथरी फिल्म है, और गाने ये भी बहुत ही खूबसूरत है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म को भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही डायरेक्ट किया था और एक बंगाली फिल्म की रीमेक थी जिस फिल्म का नाम था छद्मवेशी। तो ये था हमारा रिकमेंडेशन नंबर 2। रिकमेंडेशन नंबर 3 है 1982 में बनी हुई अंगूर। इस फिल्म को लिखा भी गुलजार ने था, डायरेक्ट भी गुलजार ने किया था। वही गुलजार जिनके नाम पे सोशल मीडिया पर आप लोग बहुत सारे ऐसे कोट और शेर देखते हैं जो असल में उनके लिखे हुए नहीं होते, लेकिन इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर गुलजार स्वयं है। इस फिल्म की कहानी जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स की कहानी है। संजीव कुमार और देवेन वर्मा ये इस फिल्म में है और दोनों ही डबल रोल के अंदर हैं। तो एक दूसरे की जो अदला बदली होती है उसके कारण जिस तरह की कॉमेडी यहाँ उत्पन्न होती है वो पूरी फिल्म में आपको खींचेगी।
इस फ़िल्म की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे फ़िल्म जो है जहाँ ये 2 कैरेक्टर्स की बात होती है, कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात होती है कि कौन-सा किसका ओरिजिनल, कौन-सा किसका डुप्लीकेट। ये आपको पूरी कहानी में उसकी वजह से कन्फ्यूज़न और हास्य उत्पन्न होता है। इसी तरह से ये फ़िल्म जो हिंदी में बनी थी, ये फ़िल्म ओरिजिनली 1963 में बनी एक फ़िल्म भ्रांति विलास का रीमेक थी। भ्रांति विलास में उत्तम कुमार एक्टर थे और ये फ़िल्म जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भ्रांति विलास नाम से ही एक उपन्यास था, उसके ऊपर आधारित थी। लेकिन भ्रांति विलास भी ओरिजिनल उपन्यास नहीं था। भ्रांति विलास जो है शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स के ऊपर आधारित थी। तो आप देखें कि शेक्सपियर का ओरिजिनल लिखा हुआ था, उसके ऊपर एक बंगाली किताब लिखी जाती है शेक्सपियर की किताब से इंस्पायर होकर, और उस इंस्पायर्ड किताब के ऊपर एक बंगाली में फ़िल्म बनती है और उसी फ़िल्म के ऊपर एक हिंदी में फ़िल्म बनती है। तो यहाँ भी 4 कैरेक्टर एक ही कहानी के हुए और ऐसी ही कहानी कुछ इंटरेस्टिंग सी इस फ़िल्म के बारे में भी है। ये पुरानी फ़िल्में हैं, कुछ हाल की मतलब कुछ 10-12 साल पहले, और सिर्फ़ मैं उन्हीं फ़िल्मों का ज़िक्र कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि पारिवारिक और साफ-सुथरी फ़िल्में हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन 4 है इस सूची में, हेरा-फेरी जो कि साल 2000 में आई थी और प्रियदर्शन ने इसको बनाया था, लिखा था नीरज वोरा ने। इस फ़िल्म के बहुत सारे कलाकार, बड़े प्रसिद्ध कलाकार थे उस समय के। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, तब्बू और परेश रावल, जिनको इस फ़िल्म में देखने के बाद से उनकी एक इमेज ही चेंज हो गई। लोग उनको जो पूरी तरह से देखा करते थे एक विलेन के तौर पे, वो कॉमेडी भी करते थे, विलेन की कॉमेडी करते थे। लेकिन इस फ़िल्म के अंदर जो उनका पूरा कैरेक्टर जिस तरह से क्रिएट हुआ, उस कैरेक्टर के मीम आज तक चलते हैं। आपको याद होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा, उठा ले रे बाबा। तो इस तरह का जो है इसके अंदर कहानी थी। ये कहानी 2 ऐसे युवकों की है जो कि एक घर में किराए पर रहने आए हुए हैं। एक लड़का नौकरी पाने आया है और दूसरा जो है अपनी माँ के लिए झूठ बोलता है। तो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की ये दोनों युवक हैं और इन दोनों की जो है लड़ाई इस पूरी फ़िल्म में चलती है। इस खींचतान के अंदर बहुत सारे कॉमिक सीन क्रिएट होते हैं और ये दोनों जो है परेश रावल के घर में रहते हैं। इसी खींचतान के बीच में इनको पता चलता है कि एक फ़ोन, रॉन्ग नंबर पे एक बार-बार फ़ोन आता है, जिससे इनको पता लगता है कि बहुत अमीर आदमी की पोती किडनैप हो गई है और इस किडनैपिंग के लिए जो रकम मांगी जा रही है, तो उनको लगता है कि एक मौका है जहां ये पैसा कमा सकते हैं। और उस पैसा कमाने के बाद ये पूरी कॉमेडी जिस तरह से शुरू होती है, अगेन फिर से कहूंगा कि एक साफ सुथरी कॉमेडी है और इसके अंदर अब जो है जिस तरह की बन चुकी है, अब इसको भी हम कल्ट क्लासिक के अंदर काउंट कर सकते हैं इस फिल्म को। रिकमेंडेशन नंबर 5 है मुन्ना भाई एमबीबीएस, जो कि राजकुमार हिरानी का डायरेक्टोरियल डेब्यू था और विधु विनोद चोपड़ा ने इसको प्रोड्यूस किया था। तो इस फ़िल्म के अंदर मुन्ना भाई की एक कहानी है जो कि एक गुंडा है, घर से भाग के आया हुआ है, लेकिन अपने पिता को खुश करने के लिए जब पिता शहर आते हैं, झूठ-मूठ का डॉक्टर बन जाता है। फ़िल्म के कलाकार हैं बोमन ईरानी, रोहिणी हट्टंगडी, सुनील दत्त, संजय दत्त, अरशद वारसी। मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी इस फ़िल्म के बाद ऐसी पॉपुलर हुई कि आज तक भी इनके ऊपर मीम बनते हैं। आज तक भी इस फ़िल्म के बहुत सारे सीन दिखाए चले जाते हैं। इसके बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिसको कि लोग अपनी रियल लाइफ़ में भी इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ़ मज़ाक में बल्कि पॉज़िटिविटी के साथ भी। मुन्ना भाई जो कि डॉक्टर बनते हैं, जब उनकी पोल खुल जाती है अपने पिता के सामने बोमन ईरानी की वजह से, तो बोमन ईरानी से बदला लेने के लिए ये उनके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब एक गुंडा जो पढ़ता-लिखता नहीं, वो कॉलेज में एडमिशन कैसे ले, और उसके बाद वो किस तरह से पूरी कहानी अपने आप को स्थापित करते हैं, किस तरह से अपना बदला लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस फ़िल्म में मिलती है और वहाँ पर कॉमेडी शुरू होती है। कुछ एक सीन इस मूवी के ज़रूर याद रखने वाले हैं, जिसमें एक मार्मिक सीन है आनंद भाई का। आनंद भाई जो कि बोलते नहीं थे, स्थिर पड़े हुए थे, जिंदा लाश थे। इसके लिए जब डॉक्टर कहता है कि ये सब्जेक्ट है और मुन्ना भाई वहाँ ऑब्जेक्ट करते हैं कि सब्जेक्ट नहीं है, इसका नाम है। ये एक इमोशनल सीन था उस मूवी का जो बहुत सारे लोग याद करते हैं। इस फ़िल्म में जादू की झप्पी, जिसको कि आज भी दोस्तों के बीच में बड़ा कॉमन चलता है, और वो मीम कि अरे मामू बड़ा मस्त काम कर ले रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इस फ़िल्म का एक बड़ा हिस्सा है। और आखिरी रिकमेंडेशन साल 2007 की धमाल। ये एक ऐसी फ़िल्म थी, जब मैंने इसको देखा था तो मुझे इससे कतई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की साफ-सुथरी फ़िल्म होगी और ज़बरदस्त कॉमेडी होगी। क्योंकि इस दौर में कॉमेडी जो है वो बड़ी अजीब किस्म की आनी शुरू हो गई थी, थोड़ी चीप टाइप की कॉमेडी आनी शुरू हुई थी। लेकिन इस फ़िल्म ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया था। इंद्र कुमार ने इस फ़िल्म में काम किया, इसमें भी अरशद वारसी, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी,
जावेद जाफरी, संजय दत्त, असरानी, ये बोमन ईरानी, विजय राज, बहुत सारे कलाकार थे। कुछ कलाकार छोटे, जैसे बोमन ईरानी, विजय राज छोटे-छोटे रोल में थे, लेकिन कमाल की कॉमिक टाइमिंग जो थी, हर एक कैरेक्टर की कमाल की थी। 4 निकम्मे दोस्त, इन चारों दोस्तों को एक गैंगस्टर के ज़रिए पता चलता है कि किसी गोवा में किसी डब्लू के नीचे खजाना छिपा हुआ है। वो खजाना जिसकी तलाश में एक इंस्पेक्टर संजय दत्त भी लगा हुआ है। तो संजय दत्त यहाँ पर जो है उस खजाने की तलाश में निकले हुए हैं और संजय दत्त को रोकते हुए ये चारों लड़के उस खजाने के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और यहाँ से पूरी कॉमेडी शुरू होती है। इसमें भी कई सारे बड़े कॉमिक सीन हैं। एक विजय राज का छोटा-सा रोल है जिसमें कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं और बात कर रहे हैं विजय राज, माफ़ी चाहता हूँ, आशीष चौधरी से, जिनकी फ्लाइट का पायलट बोमन ईरानी, जो कि सिर्फ़ इमोशनल होके शराब पीकर बेहोश हो चुका है, और उनको पूछते हैं कि बमन, नाम क्या है आपका बमन? तो बमन से पूछते हैं कि बमन, क्या आपको एक लाल बटन दिख रहा है? और बमन उस लाल बटन को दबा के कहते हैं, हाँ, मैंने दबा दिया। विजय राज का जो एक टोन था, नहीं दबाना था। ये एक सीन है जो कि आज भी बहुत सारी जगह पर मीम के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये फ़िल्म भी एक ऐसी फ़िल्म है जिसको कि आप परिवार के साथ देख सकते हैं और ये इसको लगातार पूरी फ़िल्म कॉमेडी टाइमिंग हर किसी की बड़ी ज़बरदस्त है। जावेद जाफ़री इस फ़िल्म के अंदर बहुत ही कमाल की कॉमिक टाइमिंग के साथ आए हैं। उनका कैरेक्टर तो अलग ही इसमें दिखता है। जब हम लोग छोटे थे तो जावेद जाफ़री विलेन के तौर पे आते थे। उनको हम लोग 2 ही चीज़ों से याद करते थे, एक तो उनका डांस जो कि कमाल का था और दूसरा उनका वो विलेन कैरेक्टर। लेकिन इस फ़िल्म में इनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी उसने उनकी इमेज को क्या गज़ब चेंज किया है। तो ये थी हमारा खटाक रिव्यू जिसमें कि आप 6 फ़िल्में कॉमेडी कभी भी परिवार के साथ कहीं भी देखें। तो हँसते रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये नहीं भूलना है। थैंक यू।